आंसर आ गया। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, तो आपको बड़ा वो मिलेगा, आया समझ में। ऐसे ऐसे ब्रैकेट में गिर दीजिएगा ब्लैक पेन। देखिए ये सब क्वेश्चन है कि आप करते जाइए, बीच में रुकिए नहीं। जैसे जैसे आ रहा है कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आप एकदम जो है मंजिल पर पहुंच जाएंगे, है ना। मंजिल पर पहुंचने के लिए 5 बातें जरूरी है। कितनी बातें? 5 बातें। 5 बातें कौन? 5 बातें आज का दिन मेरा है ना। आई एम द बेस्ट, मैं ही सर्वे सर्वा, है ना। आई कैन डू इट, मैं ही से कर सकता हूँ। आई एम द विनर, जब मैं ही कर सकता हूँ तो मैं ही विजेता बनूंगा। जो होगा सो देखा जाएगा। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। तो मेहनत कीजिए। अरे नहीं आएगा तो ऊपर वाला है। हाँ बोलो। A tree break down due to the storm and the broken part bent to a broken part bend so that the top of the tree touched the ground. एक पेड़ है जो मतलब उसका टॉप वाला टूट के और बैंड हो जाता है ग्राउंड के। मान लेते हैं कि ए भी एक पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, और यहाँ से एम से क्रैक हो जाता है और टूट के ग्राउंड क्रैक होने के बाद कहाँ चलाता है? ग्राउंड से टच हो ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री। हाँ? 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। मान लेते हैं पॉइंट सी पर मौजूद है। और उसका ना मतलब क्या है, हाँ, फुट से जो डिस्टेंस है ना वो 8 सेंटीमीटर 8 मीटर है। मीटर है। हाँ। मीटर है। और उसका हाइट बताना है। पेड़ की ऊंचाई बतानी है। ठीक है बेटो, सभी लोग गौर से देखें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है कि एक पेड़ है ए बी, एक पेड़ है ना, जो ऊपर से है ना, ऊपर से एम दूरी तक, एम दूरी से एम डिस्टेंस या यहाँ एम हाइट से टूट जाता है, और टूटने के बाद ग्राउंड पर पॉइंट सी पर आकर के बेंड हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार बेंड होता है कि ग्राउंड से और टूटे हुए भाग के बीच का जो एंगल है कितना बन जाता है? 30 डिग्री बन जाता है ना। और पेड़ का जो जड़ है ना, वहां से यह लगभग 8 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो इस तरह के प्रश्न में हमको पेड़ की ऊंचाई क्या करने हैं? बताना है। दिस इज द हाइट, है ना, पेड़ की ऊंचाई। तो आप जरा गौर कीजिए, पेड़ की ऊंचाई में, है ना, पेड़ की ऊंचाई कहने का मतलब ये हुआ कि इतना प्लस इतना, और एम कितने के बराबर है? सीएम के बराबर है ना। एम कितने के बराबर है? यही वाला टूट के इधर गिरा है ना। यस सर। है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, लेट एम क्या है? हाइट ऑफ ट्री है। ए बी हाइट ऑफ ट्री है ना। ए बी हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है। इन फिगर में देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं? एम जो है ना, ये ब्रोकन पार्ट हो गया ना। ये यस सर। कौन सा पार्ट हो गया? ब्रोकन पार्ट हो गया, ठीक है, ब्रोकन पार्ट हो गया। और एंगल कितना बना रहा है जी? 30 डिग्री। एंगल बना रहा है एमसीबी इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। और बीसी कितना दे रखा है? 8 मीटर, है ना, 8 मीटर है। हाइट ऑफ द ट्री कितना है? ए बी है ना। तो ए बी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं जी? एम बी प्लस ए एम लिख सकते हैं। एम बी कितने के बराबर है? एम सी के बराबर है। तो ए बी कितने के बराबर लिखा जा सकता है? यानी एम बी प्लस एम सी लिख सकते हैं ना। इक्वेशन नंबर, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब हमको क्या क्या चाहिए ये देखिए। आपको एम बी चाहिए और एम सी, 2 चीजें चाहिए, है ना। आपको जो है एम बी चाहिए, तो एम बी कहाँ है? ये वाला पार्ट है ना। नहीं, ये वाला पार्ट। और आपको क्या चाहिए? एम सी चाहिए, यानी ये वाला पार्ट चाहिए। आए समझ में? तो ये वाला पार्ट चाहिए। तो आपको एक ये दे रखा है बीसी, तो बीसी और एक एंगल यानी कहने का मतलब एक साइड, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड
और एक जो है एक्यूट एंगल दिया है, तो वहां से हम एक दूसरी साइड निकाल सकते हैं, है ना? क्या यूज करके? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके। तो आपको यहाँ से मान लेते हैं, है ना, इन ट्रायंगल कौन सा? एमसीबी में, एमसीबी जहाँ एम बी सी कितना डिग्री है? 90 डिग्री होगा ना? 90 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से आपको निकालना है tan 30। क्या निकालना है? tan 30 यूज कीजिएगा तो एम बी बट्टा बी सी होगा। tan 30 का मान कितना होता है? एम बी और बी सी का मान कितना है? 8 है ना? तो यहाँ से एम बी का वैल्यू यदि निकाले यहाँ से, है ना, तो ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एम बी बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3 हुआ है। ये एम बी का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू होगा? एम बी का वैल्यू। अब देखिए /√3 है ना, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। चाहे इसमें पहले इसका हर पर मैं काउंट कर देता हूं, रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा ना, तो 8√3 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में? अब आपको क्या निकालने हैं? एमसी। तो एमसी के लिए क्या यूज कीजिएगा? एमसी के लिए यूज कीजिएगा sin 30 की cos 30। sin 30 भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एम भी आ चुका है। समझ में? तो क्या यूज कीजिएगा? cos 30 यदि आप यूज करते हैं तो ये हो जाएगा BC बट्टा MC। तो ये कितना बनेगा? √3/2 और BC कितना दे रखा है? 8। MC कितना दे रखा है? MC नहीं दिया है, वही तो निकालना है। तो यही निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना। तो MC इज इक्वल टू MC गुणे √3 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। यानी MC का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16/√3। इसको भी आप ये कर दीजिए तो आपको क्या पता चलेगा? तो आपका 16√3/3 मीटर में आएगा ना? ये सब मीटर में आएगा। पार्ट हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 चलेंगे ना? बोलो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से AB इज इक्वल टू MB प्लस MC। MB कितना है? 8√3/3 है और ये कितना है? 16√3/3 है। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा ना तो LCM तो 3 हो जाएगा और 8√3 और 16√3। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा? 14√3 और बाई 3। अब ये 3 8 हो गया। आंसर करेक्ट आपका कितना आया? 8√3 मीटर। यदि आपके एग्जाम में डेसिमल में दे रखा है तो √3 का मान याद रख लीजिए 1.732। ठीक है, इतना रख दीजिएगा यहाँ पर और रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा। आज समझ में आया? है ना? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। समझ आया? चलिए, इसका नहीं हुआ है नोट करें और अगला सवाल देखें। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बन गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला विद्यार्थी होगा तो सट देना पकड़ लो, यही से बनेगा। ये तो आसान है जी। तीसरा 2 केस बनेगा इसमें। एक 1.5 का और एक 3 दोनों का अलग अलग निकलेगा। अरे तो कहने का मतलब अब 2 लुढ़काऊंगा तो बड़का छोटका एक के पर न लुढ़केगा ना, तो छोटका के लिए छोट बनाएगा, बड़का के लिए बड़ बनाएगा, तो इसलिए वो एज दिया। हाँ, लेकिन इसमें एज का कोई काम नहीं। अलग अलग 2 फिगर अलग बनेगा। बचवा सब के लिए फिसलनदार पट्टी बनाया गया है। अरे हम लोग भी सरकते सरकते अपना पैंट वैंट फाड़ लिए थे। हाँ जी, बहुत मजा आ जाता ना, है ना? समझ गई ना? देखो, फिसलनदार पट्टी मान लेना है, लेट कर लो, है ना? लेट क्या करना है? 3 वर्ष है जी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। हाँ, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बात नहीं करना है जी। हाँ, फिसलनदार पट्टी की लंबाई क्या हो गया? L1। क्या हो गया?
L1 तथा 3 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक ना हाँ 5 वर्ष से अधिक ना 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले अधिक उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के फिसलनदार है ना पट्टी की लंबाई L2 हो जाएगा है पट्टी की लंबाई L2 क्या हो जाएगा L2। प्रश्न से क्या है कि 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष से कम के लिए कम मीटर है जी 1.5 मीटर है। हाँ कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री यही ना है ABC हो गया। हाँ ये किसके लिए हो गया 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए 60 डिग्री और ये कितना मीटर है 3 मीटर है समझ में। और ये क्या हो गया L2 हो गया ना है L2 हो गया। ये मान लो PQ ठीक है PQR हो गया। अब निकाल लो यहाँ से ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल ABC में एंगल ABC कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो क्या लगा देंगे साइन ना साइन 30 कितना बनेगा हाँ साइन 30 बनेगा AB बटा AC बनेगा ना तो AB बटा AC साइन 31/2 AB हो गया 1.5 और AC निकालना है L1 तो L1 बराबर 1.5 गुणे 2 यानी 3 मीटर का होगा ना। पुनः प्रश्न से जरा देखिए आप लोग इसमें भी लगाइएगा ना साइन 60 कितना बनेगा। पुनः प्रश्न से त्रिभुज किसमें PQR में एंगल PQR कितना है 90 डिग्री है समझ में। साइन 60 यानी PQ बटा PR √3/2 PQ कितना हो गया 3 PR कितना हो गया L2 है ना। आपको क्या निकालना है L2 है ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए √3 गुणा L2 बराबर 6 हो जाएगा। तो L2 बराबर कितना आ जाएगा 6/√3 हर पर में करण कर दीजिए रैशनलाइजेशन यानी 6√3 है नीचे वाला 3 हो जाएगा तो 3 दूना 6 2√3 आ गया है। अच्छा भवन के ऊपर जो है आपका टावर लगा हुआ है ठीक है। तो ये आपका एक भवन हो गया। हाँ इसी के ऊपर क्या लगा टावर लगा है ना ठीक है। क्या है ये टावर। एक आदमी इसको देख रहा है ना किसको देख रहा है शिखर हो गया ना इसका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया ये इसका बॉटम हो गया ना। बॉटम मतलब क्या होता है टॉप मतलब शिखर है ना। हाँ पार हो गया। अब लड़का जो है क्या कर रहा है लड़का है कौन देख रहा है ऐसे ही बस बता रहा है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण मतलब नजरें झुकाना उठाना तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री है कितना है 45 है ना। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण अच्छा शिखर वाला आपका 60 है 45 सही है। ये वाला 45 डिग्री है ना। समझ में आया। इसको मान लीजिए आप A B और C और ये हो गया माना कर लीजिए है ना। माना AB क्या है मीनार की ऊंचाई है ना। और BC क्या है भवन की ऊंचाई दिया है ना आपको। भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। AB आपको नहीं दिया है ना AB आपको नहीं दिया है समझ में। चलिए
चित्र से हमको निकालना है ना। ये आपका फिगर किससे बना है? प्रश्न से, है ना। किससे बना है? चलिए ध्यान दीजिए, चित्र से देखिए। चित्र से अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे tan 45 है ना, कि sin 45 लेंगे? क्या लेंगे आप? ट्रायंगल आप सबसे पहले लेके चलिए BDC में, BCD में। तो एंगल BCD कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो tan 45 यूज कीजिएगा ना। तो tan 45 बोले तो BC बटा CD, BC बटा CD। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया, ठीक है, CD हो गया, और ये आपका BC हो गया। है समझ में? यदि आप इसको सपोज दैट x मान लें, ये दिया है ना, ये कितना दिया है? 20 मीटर आपको दिया है। तो इसको आप यदि x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। है समझ में? इसको y मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं y माना। क्या माना? y माना। है समझ में? ठीक है। अब इसको हमने x मान लिया इसको। अब ध्यान से देखिए, tan 45 को लिख सकते हैं 1। अब BC कितना है जी? 20 है, और ये x है ना। अब एक चीज आप कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और tan 45 बने तो उस पर आपका लंब और आधार बराबर हो जाएगा। याद कीजिएगा, जब हम एंगल बता रहे थे तो उस दौरान हम आपको समझाया थे कि जब 45 होगा तभी ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाएगा। बनेगा ना, लंब और आधार दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में देता है डायरेक्ट आंसर करने के लिए, ठीक है। लेकिन लड़के सब क्या करते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ऐसे 45 देखने से बड़ा ऐसे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना मीटर आ गया? 20 मीटर। पुनः प्रश्न से आप देखिएगा तो कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा? ट्रायंगल ACD में। तो एंगल ACD बनेगा ना 90 डिग्री। तो इसमें भी आपको वही लेके चलना है, tan 45 की 60। तो 60 लेके चलिएगा तो आपको AC आ जाएगा ना, AC बटा CD और √3 होगा। AC को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, AB प्लस BC, है ना। और ये कितना हो जाएगा? CD ही रह जाएगा। और यहाँ से CD का वैल्यू आया है, आ तो गया है जी। तो CD का वैल्यू है ना समीकरण 1 से, है ना। ये तो ऐसे एक स्टेप और मान लेते हैं। AB दिया है आपको? नहीं दिया है। AB कहाँ दिया है? AB आपको नहीं दिया है, BC दिया है, और CD हमने x माना। x कितना दिया है? 20। हाँ, समीकरण 1 से x बराबर कितना? 20 मीटर। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? AB प्लस BC बटा 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कीजिएगा तो 20 √3 हो गया। और AB प्लस कितना आ गया? 20। तो AB का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 20 √3 माइनस 20 होगा। तो आप 20 कॉमन कर लीजिएगा, तो 3 माइनस 1। तो 20 में से अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी आपको वैल्यू बताए थे ना 1.732 कितना ही आया है। तो इसको आगे इसे घटा सकते हैं, एक घटेगा ना तो दशमलव वाला सिर्फ पार्ट बचेगा। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 1 0, 1 2 3 इतना मीटर। समझ आ गया? तो AB किसकी ऊंचाई निकल गई, है ना? टावर की। हाँ, इसलिए अब देखिए जब भी लास्ट में आंसर निकलता है ना तो वहां आप जरूर लिखिए, इसलिए टावर की, इसलिए मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर। कितना आंसर आ गया? तो एग्जामिनेशन हॉल में जब ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, तो आपको बड़ा वो मिलेगा, नंबर अच्छा। है समझ में? ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ब्लैक पेन आंसर। जब 5 नंबर में, चाहे 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन है कि आप करते जाइए, बीच में रुकिए नहीं। जैसे जैसे आ रहा है, कह रहा है, वैसे वैसे आप करते जाइए। आप एकदम जो है मंजिल पर पहुंच जाएंगे, है ना। मंजिल पर पहुंचने के लिए 5 बातें जरूरी है। कितनी बातें? 5 बातें। 5 बातें कौन? 5 बातें। आज का दिन मेरा है ना, आज का दिन मेरा है। और उसके बाद आई एम द बेस्ट, मैं ही सर्वे सर्वा।
है ना। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई एम द विनर, जब मैं ही कर सकता हूँ तो मैं ही विजेता बनूंगा। जो होगा सो देखा जाएगा। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। कितने लोग 8 को कर लेंगे? हाँ? उसी तरह क्वेश्चन है क्या? यस सर, उसी तरह क्वेश्चन है। यस सर, उसमें टावर का ना निकालना था। हाँ। और इसमें ना ये क्या कहते हैं, अच्छा हाँ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, डायग्राम बन रहा है इसका। 9 नंबर क्वेश्चन। बिल्डिंग होता है। हाँ? 1 नंबर गलत हो रहा है। अच्छा, बात नहीं कीजिए, क्यों पीछे बात कर रहे हो? आठ नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक पेडेस्टल है और इसके शिखर पर एक जो है 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है और भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन। देखो दोनों का शिखर देखना है, मूर्ति का पाद है ना और मूर्ति का शिखर। तो मूर्ति का पाद ही तो पेडेस्टल का शिखर हुआ, उसी दोनों को देखना है और पेडेस्टल की ऊंचाई जो है आपको ज्ञात करना है। तो फिगर आपका वही है, ये आपका पेडेस्टल हो गया और इस पर एक मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी है? मूर्ति लगी है और एक जमीन के एक बिंदु से इसके शिखर को देखिए, कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। और अब कह रहा है कि पेडेस्टल का शिखर देखिए, पेडेस्टल का शिखर तो कितना बन रहा है? ये 45 बन रहा है समझ में? तो ABCD हो गया। ये भी दिया है। ठीक है, और क्या दिया? AB दिया है ना, कितना है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। तो 1.6 मीटर है, इसको मान लीजिए H मान लीजिएगा ना है। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, मूर्ति की ऊंचाई दिया है कितना? AB 1.6 मीटर है ना, 1.6 मीटर। और पेडेस्टल है ना, तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा? BC कितना हो गया? मान लेते हैं H मीटर मान लिया है ना। ठीक है, चित्र से आप देख लीजिए इसको। अब यहाँ से है ना, अब आपको निकालना है ट्रायंगल कौन सा? आप लीजिए ACD में एंगल ACD कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा है। और जब ये 90 बन जाएगा तो आप tan 45 यूज कीजिएगा। तो tan 45 यूज कीजिएगा ना, तो AC नहीं यूज कीजिएगा। पहले क्या है? ACD लेके चले ना, तो AC और पूरा AC यूज कीजिएगा ना। और आपका बेस क्या बन जाएगा? DC। ये √3 हो गया ना। AC का वैल्यू 1.6 प्लस H, यही ना होगा। तो DC आपको नहीं पता है, नहीं पता है ना, नहीं पता है तो DC बराबर मान लेते हैं कितना? X मान लीजिए। DC को क्या माना? X माना है ना, DC बराबर X माना। तो जब X माना तो √3 बराबर 1.6 प्लस H/X हो जाएगा। तो 1.6 प्लस H बराबर √3x हो गया। चलिए √3x हो गया। इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, पुनः ठीक है, पुनः आप कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा? छोटा वाला BCD। एंगल BCD बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो tan 45 आएगा ना। तो tan 45 यानी हो जाएगा आपका H/X, यानी 1 यानी H/X हो जाएगा। तो H बराबर X आ गया। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और इक्वेशन 1 और 2 से X = H रख दीजिए।
ना तो √3 इंटू एच आ गया। तो अब एच वाला एक तरफ ले लीजिए, है समझ में, माइनस हो जाएगा ना। 1.6 एच कॉमन कर लीजिए तो √3 माइनस 1, एच बराबर आप √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर, इतना ही। आंसर है इतना मीटर। मल्टीप्लाई कर समझ आ रहा है ना आपको?